हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो कोरोना वायरस, इस वायरस ने आम लोगों को ही नहीं बल्कि सरकारों को भी परेशान कर दिया है। 2020 के शुरुआत में शुरू हुआ कोरोना वायरस अभी तक भी चल रहा है। अभी 2022 का हाफ ईयर हो चुका है लगभग। इस वायरस की वजह से लाखों लोग अपनी जान खो चुके हैं और बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं ही तबाह हो चुकी है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो श्रीलंका, नेपाल। श्रीलंका में तो इमरजेंसी लगाने की भी नौबत आ गई है और वहाँ पर तो सरकारों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वहाँ पर आगजनी भी हो रही है और वहाँ पर तो प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया अपना। कोरोना वायरस की ख़तरनाक होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जगह और वातावरण को देखकर अपने आप को बदल लेता है। जैसे कि भारत में जब पहली लहर आई थी कोविड की, तो वहाँ पर अल्फ़ा वेरिएंट इसका ये ज़िम्मेदार था। फिर जब दूसरी लहर आई, दूसरी लहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। उसमें तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी, उसके लिए डेल्टा वेरिएंट ज़िम्मेदार था। और तीसरी लहर के लिए कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट ज़िम्मेदार है, जो 2022 के शुरू में ही आ गई थी। और अब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसने भी अपने 2 सब वेरिएंट बना लिए हैं, 2 स्ट्रेन बना लिए हैं जो महाराष्ट्र में पाए गए हैं। उसके 7 केस अभी डिटेक्ट हुए हैं। तो क्या है ये कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए सब वेरिएंट, आज इसके बारे में पूरी बात करेंगे पूरे डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन सीन इन 7 महाराष्ट्र पेशेंट। 29 मई का आर्टिकल है ये और ये है indianexpress.com। इन फर्स्ट महाराष्ट्र सीज केसेस ऑफ BA सब लाइनेज ऑफ ओमिक्रॉन। 29 मई का आर्टिकल है ये। तो महाराष्ट्र में पहली बार 7 लोग कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट BA4 और BA5 पॉजिटिव पाए गए हैं। यह महाराष्ट्र के पुणे शहर का मामला है। हेल्थ अथॉरिटीज़ ने कह दिया है कि सभी पेशेंट स्टेबल है और अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। तो यहाँ पर होल जीनोम सीक्वेंसी BJ मेडिकल कॉलेज पुणे में की गई थी, जिसमें से 4 पेशेंट BA4 और 3 पेशेंट BA5 वेरिएंट से मिले। इनमें 4 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं और सभी लोग पुणे के ही रहने वाले हैं। और अगर हम पेशेंट्स को देखें तो 4 पेशेंट की उम्र 50 साल से ज़्यादा है, 2 पेशेंट 20 से लेकर 40 साल के बीच है और 1 पेशेंट 10 साल से कम है। तो इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहा है बल्कि सभी उम्र के लोगों को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा स्टेट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप अहवाते ने भी कहा है कि 2 पेशेंट साउथ अफ्रीका और बेल्जियम होकर आए हैं, 3 पेशेंट केरल और कर्नाटक। इसके अलावा 2 पेशेंट की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। जो 9 साल का पेशेंट है उसके अलावा बाकी 6 पेशेंट ने कोविड की दोनों डोज ले रखी है और एक ने तो दोनों डोज के अलावा बूस्टर डोज भी ले ली है। सभी में हल्के लक्षण पाए गए हैं कोविड के और उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया और सभी पेशेंट 4 मई से 18 मई तक पुणे में ही थे। अगर हम देखें तो इन नए वेरिएंट को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने आइडेंटिफाई किया है और इसे इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर ने कंफर्म भी किया है। और हाँ, ये एक नया वेरिएंट है। ओमिक्रॉन के ये दोनों सब वेरिएंट BA4 और BA5 दुनिया भर में फैल रहा है और यही वेरिएंट ने साउथ अफ्रीका में 5वीं लहर भी फैलाई है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप में भी इसके केसेस हमें देखने को मिले हैं। इसका पहला केस हमें हैदराबाद में देखने को मिला था। लेकिन सवाल ये आता है कि ये नया वेरिएंट क्या है। तो देखिए, यहाँ पर ना WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब कोविड हुआ था तो बहुत सारे ऐसे वेरिएंट पाए गए थे जिनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया था। तो सबसे पहला वेरिएंट ऑफ कंसर्न अल्फा वेरिएंट था जिसका यूनाइटेड स्टेट में आया था। उसके बाद आया बीटा भी आया, साउथ अफ्रीका से आया, वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी है ये। उसके बाद आया गामा, ये भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न था, ब्राज़ील में ये पाया गया था सबसे पहले। और फिर आया डेल्टा, इंडिया में आया था ये अक्टूबर 2020 में। आप देख सकते हैं कि सभी में स्पाइक म्यूटेशन 10, 11, 10, 11, 12 ये सब देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था 5वां वेरिएंट, इसमें 32 म्यूटेशन स्पाइक थे, यानी कि इसमें फैलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। तो ये है 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन के, जिसमें अभी जो चल रहा था वो ओमिक्रॉन का B.1.5.29। तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये 5वां वेरिएंट, इसी के ही सब वेरिएंट आए हैं जिसको कहा गया है BA4 और BA5। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। देखिए, अगर कोविड का इतिहास देखें तो जो भी नया वेरिएंट कोविड का महाराष्ट्र में अगर डिटेक्ट किया जाता है तो वो अल्टीमेटली वेरिएंट ख़तरनाक ही साबित होता है, क्योंकि देखा जाए तो भारत में अब तक
4,32,00,000 कोविड के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 5,25,000 की मौत हो चुकी है। हालांकि अगर देखा जाए तो बहुत सी इंडिपेंडेंट एजेंसियां भारत में हुई मौतों को ऑफिशियल मौतों से ज़्यादा बताती है। कोई कहता है कि भारत में जितना ऑफिशियल मौतों का आंकड़ा है उससे 10 गुना ज़्यादा मौतें हुई है, लेकिन हम फिलहाल जो ऑफिशियल डेटा है उसी को ही मानेंगे। और इसमें भी देखो तो महाराष्ट्र कोविड केस और कोविड से होने वाली मौतों में सबसे ज़्यादा आगे है। लगभग 80 लाख के आसपास केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं महाराष्ट्र में, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोग मर चुके हैं। यानी कि ऑफिशियल डाटा अगर देख सकते हैं आपके 5,25,000 का है, तो उसमें से 1.5 लाख डेथ तो सिर्फ महाराष्ट्र से अकेले ही हुई है। जहाँ महाराष्ट्र में 1.5 लाख मौतें हुई तो दूसरे नंबर पर केरल है, वहाँ पर सिर्फ 70,000 मौतें ही हुई हैं, 70,000 से भी कम। तो आप डेटा देखकर समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र भारत का सबसे ज़्यादा कोविड से प्रभावित राज्य है, और अगर वहाँ पर कोई नया वेरिएंट आता है तो वहाँ पर फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अभी जो ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के 7 मामले आए हैं सामने, वो भी महाराष्ट्र से ही है, जिससे हमें चिंता करनी ज़रूरी है। डॉक्टर राजेश कार्यकर्ते जो जीनोम सीक्वेंसिंग के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को देख रहे हैं और इनिशियल क्लिनिकल स्टडी में हमें देखने से पता चला है कि इसमें ऑक्सीजन और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमें ये देखना होगा कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट क्या होता है। और अब इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, और समय के साथ साथ कोविड भी अपने आप को बदल रहा है, जिससे ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। और कोविड से बचाव के लिए हमें जो गाइडलाइन दी जाए उसका पालन करना चाहिए, और समय आने पर कोरोना की वैक्सीन लेनी चाहिए। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।